प्रभु धन्य हैं। अगर आप लज्जित नहीं हैं तो क्या आप आज खड़े हो जाएंगे? हालेलुया। प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है, तेरा धन्यवाद यीशु। ओ आज परमेश्वर हमारे साथ है, इस बात के लिए कहिए आमीन। आमीन। आज मुझे आपसे ये कहना है, वैसे इस समय ये हम करते हैं और करेंगे भी, संसार भर के हमारे दर्शकों का स्वागत करेंगे। सबसे पहले आज यहाँ पर हमें बताया गया है कि एक नया कीर्तिमान बन चुका है। 74 देश और 42 उपराष्ट्र हमारा सीधा प्रसारण देख रहे हैं। मुझे बताया गया है कि मैं ये देख रहा हूं कि आज अधिकतर मध्य और दक्षिण अमेरिका में हम देखे जा रहे हैं। सब हमारे साथ हैं। जब हम ये पढ़ रहे हैं, क्या नक्शा वहां दिखाया जा सकता है? दुनिया के इस नक्शे पर दिखाइए ताकि हम बता सके कि हम कहां कहां पर हैं। वहां देखिए, सेंट्रल और साउथ अमेरिका है और हम प्रणाम करते हैं ज़ैम्बिया, नाइजीरिया, बुरुंडी, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, गबोन, मैडागास्कर, युगांडा का स्वागत करते हैं। जिम्बाब्वे, घाना, मलावी, सिएरा लियोनी और केन्या का स्वागत है। यीशु के नाम से आपका स्वागत है। और हम मुड़ते हैं एशिया और मिडिल ईस्ट की ओर। हमारा सादर प्रणाम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पाकिस्तान, लेबनान के नाम। अब हम स्वागत करते हैं इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, चाइना, मैरियाना आइलैंड्स, न्यूजीलैंड, यूरोप और यूके का, वेल्स का, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, पोलैंड, आयरलैंड, रोमानिया, फिनलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, स्कॉटलैंड, स्लोवाकिया, जॉर्जिया, इटली, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, द नेदरलैंड्स, फ्रांस का। और प्रणाम है स्पेन, क्रिस्टोवाइव, पोर्टुगल और ग्रीस का भी स्वागत है। रशिया। हमारी प्रार्थना है कि यीशु के नाम से परमेश्वर इस युद्ध को रोक दें। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु पुतिन को सपना दिखाए और उसने नेबुकदनेस्सर और फिरौन को जो दिखाया था वैसा, ताकि वो कांप उठे कि परमेश्वर उसके पास आया था। अब कनाडा, मेक्सिको और नावेहो नेशन का भी स्वागत है। हम वेलकम करते हैं वेनेजुएला, ट्रिनिडैड, बारबाडोस को। प्रणाम है अर्जेंटीना, कोस्टा रिका, फ्रेंच गुयाना, पेरू, ब्राजील, क्यूबा, हैती, जमैका, पनामा, बहामास, सेंट विंसेंट and the Grenadines, Chile, El Salvador, Guatemala, Antigua, ग्रेनेडा, प्यूर्टो रिको और डोमिनिक रिपब्लिक का। आप सभी को प्रभु आशीष दें यीशु के नाम से। और हम यूएसए के 50 राष्ट्रों में से 42 का स्वागत करते हैं। मेरे मन में एक गीत था और मैंने सोचा अब जो हमारे साथ अधिकतर सेंट्रल और साउथ अमेरिका के हैं, हम स्पेनिश में एक गाना गाते हैं। तो आ जाओ रिकार्डो। चलिए गाते हैं, वो इन सब के लायक है। क्या हम मिलकर इसे गा सकते हैं? वो इन सब के लायक है। आइए भाइयों बहनों, हम हमारे साथ जुड़िए, सेंट्रल और साउथ अमेरिका से लेकर स्पेन तक। चलिए अपने हाथ उठाइए और गाइए हमारे साथ मिलकर। Se postran ante ti los ancianos rinden sus coronas al Cordero de Dios. Cantan otra vez, síguense. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas al Cordero de Dios. Tú eres digno de adorar.
हालेलुया, हालेलुया। कितना आनंद है। आज हम उपवास प्रार्थना के 4 दिन शुरू करेंगे। हम उनका स्वागत करते हैं जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं। हर एक शाम को मैं कुछ देर के लिए ऑनलाइन बोलूंगा और उसके बाद हम तय करेंगे किस किस के लिए हमें प्रार्थना करनी है। आज हमारे देश में बेदारी आने के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। पर ये वो बात है जो मैं चाहता हूं आप समझ लें। मैं थोड़ी देर बात करूंगा क्योंकि जब तक चर्च में जागृति नहीं आती, इस देश के पास कोई मौका नहीं है। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? जवाब है एक जागृत समाज, जो है एक जागृत चर्च। चर्च में जागृति आनी जरूरी है। हम इस चर्च के लिए ये करेंगे और उसके बाद आज हम प्रार्थना करेंगे। हम लोगों को हाथ ऊपर उठाने के लिए कहेंगे और परमेश्वर आपके मन में एक आग जलाएंगे, बंधनों को तोड़ देंगे। तो हम चलते हैं, ये करते हैं और मैं बहुत ही उत्साहित हूं। हमारी टीम वहां पर होगी, मेरे लिए उत्साहजनक है। इसलिए लोग मुझसे पूछते रहते हैं आपका दर्शन क्या है? हमें 1 अरब आत्माओं को जीतना है, बस इतना ही। 1 अरब आत्माएं, हमारा और कोई दर्शन नहीं। आप 4 या 3 या फिर 10 चीजें लेकर आ सकते हो, हमें केवल 1 अरब आत्माओं को जीतना है और ये लेकर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। अगर आपको याद दिलाया जाए, वहां शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स और हुडीज जो कहती हैं 1 अरब मिलेंगी, तो आप आज भाग बन सकते हैं इसे पहनकर। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है। जॉन वेस्ली ने 2 महाद्वीपों को सुसमाचार से हिला दिया था। वो हमेशा 9 फरवरी की बात करता था, उसे वो तारीख याद रहती थी। प्रार्थना करने से पहले मैं बताऊंगा क्यों। जॉन वेस्ली के पिता सैमुअल एप्सवर्थ इंग्लैंड में एक समर्पित पास्टर थे। एपवर्थ इंग्लैंड में वो चर्च मौजूद था और कुछ लोग उस चर्च में उन्हें पास्टर के रूप में ज्यादा पसंद नहीं करते थे। तो 9 फरवरी को उनके घर में आग लगा दी गई थी। और क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, वो एक समस्याग्रस्त चर्च था। अगर आप अपने पास्टर के घरों में आग लगा देते हैं क्योंकि वो आपको पसंद नहीं, यहां अच्छी सुरक्षा है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको बता दूं, उस रात उन्हें जोखिम उठाकर उन्हें अपने बच्चों की जान बचानी पड़ी थी। और वो छोटा सा जॉन वेस्ली, जो उस समय 6 साल का था, जो घर की दूसरी मंजिल पर फंस गया था, 2 पड़ोसियों ने उसे बचा लिया। इससे पहले कि छत गिरती, एक पड़ोसी दूसरे के कंधे पर खड़ा हुआ था और जॉन को खिड़की से निकाला गया। और तब सैमुअल वेस्ली घुटनों पर आया और बस इतना ही कह पाया, तेरा धन्यवाद प्रभु, जो तूने मेरे 8 बच्चों को बचा लिया। जॉन आखिरी था और जॉन अपनी बात करता है। आपको ये वाक्यांश मिलता है, जब वो प्रचार करते थे, जॉन ने अपने आप को आग से निकली हुई लुटकी कहा था। आग से निकली हुई लुटकी। आगे के दिनों में आप उनके जर्नल में ये पढ़ सकते हैं। उन्हें बचाया गया ताकि वे परमेश्वर की बुलाहट को पूरा कर सके। और आज मैं विश्वास करता हूं, यहां मेरा विश्वास है कि 3 नवंबर आपका फरवरी 9 बने। मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर किसी को तो बचा लेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि कुछ लोग जो यहां बैठे हैं, उनके जीवन की स्थिति एक सुलगती हुई आग जैसी है, पर उन्हें भी इससे शांति मिले। और आज ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको बचा लेगा, क्योंकि उसके पास आपके जीवन के लिए एक योजना है। उन देशों के बारे में सोचिए, उन महाद्वीपों के बारे में भी, उन 2 महाद्वीपों के बारे में जो नहीं हिलाए जाते। अगर उस दिन जॉन को उस दिन बचाया न जाता। और कुछ ही देर में मैं आपसे 100 अरब तारों के भाग्य पर बात करना चाहूंगा। 100 अरब तारे, और आज शाम के अंत तक मैं आपको समझा दूंगा। प्रार्थना करेंगे। हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद कहूंगा, तू यहां जो करने जा रहा है उसके लिए। मैं पवित्र आत्मा को धन्यवाद कहूंगा। अब परमेश्वर का उत्तरदायित्व है कि लोगों को आग से निकाले, उन्हें निकाले। मेरी प्रार्थना है आज दिन उनके जीवन में यादगार बने और आज का ये दिन वे कहें, हे प्रभु, तूने मुझे छुड़ाया। आज लोगों को छुड़ा ले। यहां जो हैं उनके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है। और पिता, हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर भी, जैसे 2 लोग जो कंधे पर खड़े थे, एक व्यक्ति दूसरे के कांधे पर खड़े होकर 6 साल के बच्चे को जिन्होंने बचाया, आज वैवाहिक जीवन है। वो जो अविवाहित हैं, कॉलेज के जो छात्र हैं, खिलाड़ी हैं, और जो अकेली माताएं हैं, अतिथि हैं, मिलने वाले हैं, और आज यहां आए हुए लोगों को, हे प्रभु, तू उन्हें बचा लेगा। यीशु के नाम से मैं इसके होने का विश्वास करता हूं और
सब कहेंगे इस पे आमीन और आमीन। और आप बड़ी देर से खड़े हुए हैं, प्लीज बैठ जाइए। धन्यवाद कॉयर, धन्यवाद आराधकों, उन सभी का धन्यवाद जो हमें देश भर और संसार भर से देख रहे हैं। आज मुझे एक बड़ी बात साझा करनी है और इस समय आपको एक लंबी कहानी सुनानी है। तो आपको मुझे सहना होगा, क्योंकि हम आपको एक बड़ी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आगे एक वास्तविकता बन गई। तो मैं कहानी को शुरू करता हूं। कितनों को नफरत है? यहां कितने ऐसे बैठे हैं जो हाई स्कूल में इंग्लिश की क्लास पसंद नहीं करते थे? कितनों को याद है क्या वो एक गोल सी चीज जो पुस्तकों की दुकान में मिलती है, जो लाल और काले रंग की होती है, जिन्हें क्लिफ नोट्स कहते हैं? किसी को क्लिफ नोट्स याद है? कोई है यहां जिसे याद हो? पता नहीं कि आज वे होते भी हैं या नहीं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद, मुझे कैटरनबरी की कथाएं या भालू भेड़िए की किताबें पढ़नी नहीं पड़ी, पर ऐसी किताबों में आपको सारांश मिलता था जो उन पीली काली किताबों में क्लिफ नोट्स कहलाती थी। और ये आपको पूरी कहानी नहीं बताती, सारांश ही, पर क्लिफ नोट्स आज मैं नहीं बता सकता, मैं जल्दी जल्दी इसे पूरा नहीं कर सकता। मुझे ये कहानी आपको शुरू से अंत तक सुनानी है। अब क्लिफ नोट्स नहीं चलेंगे, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये मकान से शुरू करेंगे जहां 9 फरवरी को आग लगी थी और एक बचाव, वहां बचा हुआ एक बच्चा, और वहां आग लगी एक गीत से। यरूशलेम में कई महिलाओं ने दाऊद के बारे में गाया जब उसने गोलियत को हराया। आप में से कुछ को इसके बोल याद होंगे। ये एक ट्रिगर स्विच जैसा था, हालांकि कुछ इसके साथ साथ गाते होंगे। ये राजा शाऊल जैसे असुरक्षित अगुए के लिए एक ट्रिगर स्विच था। जब कोई और उससे अधिक सफल था, वो डरने लगा। ये सुनिए। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गई कि शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तो जय जयकार करने के बदले, क्योंकि वो समय था जब अनाकवंशी को मारा गया था। 1 शमूएल अध्याय 17 में कहा गया है, तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी। वो कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहराया। अब वो गाने के बोलों को लेकर चिढ़ गया था, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। 2 सप्ताह पहले मैं पोर्टलैंड ओरेगन में था, मेरी बेटी और नए दामाद की रस्म के लिए। ये यूक्रेन की तरफ से था और हमने यहाँ पर न्यूयॉर्क की रस्म की। उसके बाद हम टिम के माता पिता के घर पहुंचे और हमें वहां जाने का अवसर मिला रविवार और मंगलवार को। रविवार को पास्टर मॉन्ट्रियल कनाडा के पास्टर क्लॉड हुड से बड़ा प्रभावी उपदेश दिया। अब आप में से कुछ तालियां बजाने लगेंगे क्योंकि मुझे कुछ अद्भुत रिपोर्ट्स मिली। कल्पना कीजिए अगर मैं लौटता और सुनता, क्योंकि मैं ऐसे गीत सुनता। पास्टर टिम ने हजारों को प्रचार किया है और पास्टर क्लॉड ने लाखों को। जी हां, पास्टर क्लॉड ने लाखों को। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस दिन मैं कहूंगा क्या वो उसके नाम बड़े बड़े काम लिख रहे हैं? क्या अब आप कल्पना कर सकते हैं मैं ऑफिस वालों से कहूंगा उसे दोबारा कभी नहीं बुलाना, क्योंकि उसने इतना बड़ा काम किया है। दरअसल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई उस स्थान पर आए, लेकिन मैंने आपके साथ आनंद मनाया। पर कुछ गलत है अगर ये आपके मन की प्रतिक्रिया रही। इसे लिख लीजिए, पाप खतरनाक है क्योंकि पाप कभी स्थिर नहीं रहता। पाप खतरनाक है क्योंकि पाप कभी स्थिर नहीं रहता। पाप पनपता है अंधेरे में। पाप आपके अंदर ही रहता है। अगर इसका अंगीकार नहीं किया जाता, वहां वो पनपता है। चाहे आप जो भी हो, विश्वासी अविश्वासी, आपका समाज या संस्कृति, पाप हमेशा चोरी करने, मारने और नाश करने की घात में रहता है। अनसुलझा पाप तेज गति से बढ़ता है। अनसुलझा पाप तेज गति से बढ़ता है। वो पनपता है एक बहुत ही तेज गति से। पाप बहुत बुरा हो जाता है जब अकेला छोड़ा जाता है। ये बढ़कर ऐसा हो जाएगा कि आप चकित रह जाएंगे। अगर पाप को अकेला छोड़ दिया जाए तो वो बढ़ता चला जाता है और आप उसे देखकर चकित रह जाएंगे। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। ये कठिन नहीं, चालाकी वाला प्रश्न नहीं है। जब मैं अंत तक ना पहुंचूं, जब सेब के बीज बोते हो तो क्या पाते हो? सेब। अगर टमाटर के बीज बोते हो तो क्या पाते हो? अगर आप कुछ भी नहीं बोते तो क्या पाते हो? नहीं, ये सच नहीं है, खरपतवार मिलेगी। कुछ बोना नहीं होता, खरपतवार के बीज नहीं होते, वे बिना कुछ किए उग जाते हैं। ये
ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। खरपतवार, पाप से नहीं निपटोगे तब कुछ उग ही आएंगे, उसमें से कुछ निकल ही आएगा। खरपतवार की तरह कुछ न कुछ आएगा। A.W. टॉजर ने इसे जंगल का शासन कहा है। वो कहते हैं जब आपके पास एक बगीचा होता है आपको कुछ बोना नहीं पड़ता। वो कहते हैं आपको खरपतवार के बीज बोने नहीं पड़ते, क्योंकि बगीचा जंगल के लिए हमेशा भूखा रहता है। उनकी पुस्तक द रूट ऑफ द राइटियस में आपको पढ़कर मैं सुनाना चाहता हूं। टॉजर ने कहा, हर किसान जंगल की भूख के बारे में जानता है। वो भूख जिसे ना तो कोई आधुनिक कृषि मशीनरी ना ही उन्नत कृषि पद्धतियां पूरी तरह से नष्ट कर सकती हैं। चाहे मिट्टी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, बाड़ कितनी भी अच्छी तरह से रखी जाए या आपकी इमारतें कितनी भी सावधानी से रंगी जाएं, यदि मालिक अपनी बहुमूल्य और मूल्यवान जमीन की उपेक्षा करता है तो वो हमेशा फिर से जंगली हो जाएगी और जंगल और बंजर भूमि की समान हो जाएगी। वो इसे जंगल की पुकार कहते हैं। ये प्रकृति का झुकाव वन्य क्षेत्रों की ओर होता है, फल की ओर कभी नहीं। तो जब आप कुछ भी नहीं करते, जब जंगल बन जाता है, कुछ अच्छा करने के योग्य नहीं रहता। जो बात खेत के लिए सच है, वो कहते हैं वही आत्मा के लिए भी सच है, यदि हम इसे समझने के लिए बुद्धिमान हों। ये वो महान बैप्टिस्ट प्रचारक एड्रियन रॉजर्स हैं जो बहुत पहले प्रभु के पास चले गए, जिन्होंने कहा है शैतान को जरा सी भी छूट दे तो वो शासक बन जाएगा। जब शाऊल ने गीत सुना तो वो उस शुरू के क्रोध से निपट न पाया, उसे उसने नजरअंदाज किया। उसे ये नहीं लगा कि ये बढ़ता जाएगा, जो कि बन गया। जैसा एड्रियन रॉजर्स ने कहा था, एक शासक वो क्रोध से नहीं निपटा उन दो शब्दों से जिन्हें आपने देखा जब उसने गीत सुना, जैसे क्रोध और फिर शक, खरपतवार, क्योंकि वो उससे समय पर निपट न पाया। उसने नजरअंदाज किया और अब उसके मन को जंगल की बुलाहट आई और फिर अचानक आप देखने लगते हैं कि क्रोध और शक क्या से क्या बन जाते हैं। और क्रोध उभर कर आता है, जैसे आप अपने आगे वाले चालक पर इसका दोष लगाते हैं या एक परेशान करने वाले कर्मचारी को, या आप ठीक से सोते नहीं और आप इससे निपट नहीं पाते। अब देखिए इसका क्या फल निकल कर आता है। अगला वचन, दूसरे दिन एक ही दिन में जंगल की पुकार को सुनिए, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वो अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रति दिवस की नाई अपने हाथ से बजा रहा था। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में धस जाए। मित्रों, स्त्रियों द्वारा गीत गाने के एक दिन बाद अब आपने देखा होगा जब उसने क्रोध और शक को शत्रु नहीं माना जो उसके मन में घुसपैठ कर रहे थे, और शाऊल दाऊद से डरा सकता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। शाऊल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्त्रपति किया। क्या ये दिलचस्प नहीं है? उसने सोचा अगर मैं दाऊद को दूर कर दूंगा तो ये भावनाएं मुझ में नहीं रहेंगी, पर उसके बदले वे और बढ़ने लगी और वो प्रजा के सामने आया और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ था। जब शाऊल ने देखा कि वो बुद्धिमान है, आखिरकार उसने क्या कहा? मित्रों, अचानक जो शाऊल के मन में एक स्थान था जिससे निपटा नहीं गया था, वो दुष्टों और दुष्टात्माओं के अंदर आने का द्वार बन गया। वो घर में चिल्लाता है, एक हत्यारी आत्मा उस व्यक्ति पर भाला फेंकती है जिसने उसके देश की रक्षा की। फिर डर, उसके बाद अकेलापन। मुझे दाऊद से छुटकारा चाहिए, हर चीज से छुटकारा चाहिए। और ये बात उसके लिए एक चुनौती बन गई और अंत में उसके अंदर भय समा गया। उसके बाद उसके साथ एक आखिरी चीज होती है जो अगले अध्याय में है। तो मैंने पढ़ा, वो एक दिन बाद हुआ। अब मैं अगला अध्याय पढ़ूंगा, ये है 19:8-9। तब फिर लड़ाई होने लगी और दाऊद जाकर फिलिश्तियों से लड़ा और उन्हें बड़ी मार से मारा और वे उनके सामने से भाग गए। और जब शाऊल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था और दाऊद हाथ से बजा रहा था, तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ा और शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे बेधते हुए भीत में धस जाए, परंतु दाऊद शाऊल के सामने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर भीत में ही धस गया और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। अब मित्रों, मैं कहूंगा मुझे 3 भालों की जरूरत नहीं है। क्या कोई मेरी बात समझ रहा है? पहले भाले को लेकर मैं कहूंगा कुछ तो गड़बड़ है। शाऊल और मेरे बीच कुछ तो गड़बड़ है। एक भाला और मेरा काम हो गया। मैं बेरोजगार को जमा करता हूं, दावा ठोकता हूं और कार्यकर्ताओं को जमा करता हूं। दाऊद 3 का इंतजार करता है। कमाल की बात है, दाऊद 3 का इंतजार करता है।
मैं ये बयान दूंगा और चाहूंगा कि आप इसे समझें। हर एक कमला तितली नहीं बनते। हर एक कमला के लिए उड़ना और कुछ सुंदर बन जाना भी संभव है, पर वे वो नहीं बनती जो उन्हें बनना चाहिए। वैज्ञानिक बताते हैं कि एक प्रकार की मक्खी होती है जो कमला के शरीर में घुसकर अंडे दे सकती है, और जब अंडे फूटते हैं तो अंदर ही अंदर खाने लगते हैं उस कमला को जो तितली बनने वाली है। कमला के अंदर जो चीजें उसे तितली बनाने वाली थी, उसे उन मक्खियों ने खा लिया। एक ऐसी चीज अंतर्निहित हो जाती है जिसकी वजह से वो नहीं बन पाती जो उसे बनना था। कमला की कोई हानि नहीं होती, ये कमला के रूप में खाता रहता है और बढ़ता रहता है जब तक कमला है। और ऐसा ही ये होता है। डर की बात यह है कि आप रेंगते रहते हैं जब आपके अंदर कुछ आ जाता है, कुछ ऐसा आपके अंदर आता है कि आप कहते हैं मुझे तो उड़ना था, इस तरह मेरा रूप निखरना था, पर उस कमला में कुछ अंतर्हित हो जाता है। बिल्कुल ऐसा शाऊल के साथ हुआ था। एक गीत गाया जाता है जैसे कि शैतान ने आकर उसके मन में एक बीज बो दिया, उसकी अंतरात्मा में। कहा जाता है आप महान बन सकते हो, आप परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त होकर महान रीति से उपयुक्त हो सकते हो। और तब यह अंडा फूटता है और उसको खाने लगता है जिससे परमेश्वर कुछ बनाना चाहता है, और उसका क्रोध बढ़कर शक बनता है, एक दुष्ट आत्मा से होकर घर में चिल्लाने वाला बन जाता है। ये आश्चर्यजनक है। दाऊद चला जाता है पर शाऊल वो सब नहीं छोड़ता है। और अब हम शुरू करेंगे पहला शमूएल 24 से। कुछ और अध्यायों में क्रोध इतना गहरा है, आपने मुझे ये कहते हुए सुना है, शाऊल इतना क्रोधित था कि उसने 3000 पुरुषों को पैसे देकर दाऊद के पीछे भेजा था। बात उसके वश से बाहर हो जाती है। इस पर विचार कीजिए। अपने 3000 लोगों को दाऊद के पीछे उसने लगा दिया, 3000 वेतन और स्वास्थ्य बीमा, ताकि अपने क्रोध से निपट सके। और ऐसा यहां हो रहा है। ये सुनिए जरा, मुद्दों की बात है ये। जब शाऊल पलिश्तियों का पीछा करके लौटा तब उसको यह विचार मिला कि दाऊद एनगदी के जंगल में है। तब शाऊल समस्त इस्राएलियों में से 3000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनेले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। जब वो मार्ग पर के भेड़ शालों के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया, और उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। और ये समझो चर्च दाऊद गुफा में छिपा हुआ है, और जो व्यक्ति उसका कत्ल करना चाहता है वो वहां आता है। और इस पूरी कहानी में जो एक व्यक्ति आत्मनियंत्रण दिखा रहा है वो दाऊद है, जिसका पीछा किया जा रहा है, और जो अब बंदूक चलाने से अपने आप को रोक रहा है। वो चाहता तो इस पागलपन का अंत कर देता, उसका कत्ल करके, पर दाऊद अपने हाथ साफ रखता है और कहने वाले से इतना ही कहता है, मैं परमेश्वर के अभिषिक्त को छू नहीं सकता, मैं इसे छू नहीं सकता। जब शाऊल चला जाता है दाऊद बाहर निकलता है, मैं इसे छू नहीं सकता। शाऊल चला जाता है, दाऊद बाहर निकलता है, क्योंकि उसने शाऊल के बागे की छोर काट ली थी। उसके बाद वो एक भाषण देता है और वो कहता है, वचन 9 में दाऊद शाऊल से कहता है, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है? ये एक महत्वपूर्ण बयान है, क्यों सुनता है तू उनकी? तब दाऊद कहने लगा, इस्राएल का राजा किसका पीछा करने को निकला है और किसके पीछे पड़ा है? एक मरे कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे, और तू 3000 लोगों को साथ ले चला है। शाऊल को बुरा लगता है और कहता है उसे पता है कि दाऊद राजा बनेगा। और अब जरा ये सुनिएगा, ये शाऊल कहता है, मुझे मालूम हुआ है कि तू निश्चय राजा को जाएगा, मुझे पता है तू मेरा स्थान लेगा, मेरा बेटा योनातान भी नहीं लेगा, तू मेरे बदले में है और इस्राएल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा। तो वो सच कहने लगता है। तो शाऊल को बुरा लगा और वो राजमहल लौट गया। पर बाइबल कहती है दाऊद अपने गढ़ को लौट गया। इन शब्दों को सुनो, तब दाऊद ने शाऊल से ऐसी ही शपथ खाई। तब शाऊल अपने घर चला गया और दाऊद अपने जनों समेत गढ़ों में चला गया। और आखिरकार 2 अध्याय के बाद शाऊल की भावनाएं, शाऊल के आंसू, शाऊल की आत्मग्लानि सच्चा पश्चाताप नहीं था। पश्चाताप 180 डिग्री का टर्न है। आप एक ओर जाते हैं और पलटकर दूसरी ओर से चले आते हैं, यही पश्चाताप है। शाऊल 180 डिग्री नहीं पलटा था, शाऊल 360 डिग्री लौटकर वापस आया। अध्याय 26 में वो पलटकर दाऊद को फिर से मारने निकलता है। और 26 में देखिए दाऊद कहां है, वो ऐसा ही करता है। तो ये पश्चाताप बिल्कुल नहीं था, पर जो 360 डिग्री के बीच होता है, मुझे उस पर बात करनी है। ये कहानी है आग
इस व्यक्ति के घर में लगने वाली है। इस कहानी में 3 लोग हैं। ये कहानी एबीगैल नामक स्त्री की है और एक मूर्ख जमींदार नाबाल की थी और दाऊद की। दाऊद का पीछा शाऊल करता है और एक मैयत हुई है, ये शाऊल की हुई। और दाऊद के लिए अब सब शांत हो चुका है, पर अध्याय 25 में कुछ होने वाला है। मैं पढ़कर सुनाता हूं। दाऊद के आसपास कुछ होने वाला है। अध्याय 25 में सुनिए जरा क्या होने वाला है। ये वो कहानी है। अब हम उस बड़े मुद्दे पर आ ही गए हैं जिसे मैं साझा करना चाहता हूं। अब अध्याय 25 के पद 1 को देखिए, जो शाऊल के 360 डिग्री के बीच हुआ। तब दाऊद उठकर पारान जंगल को चला गया। माओन में एक पुरुष था जिसका माल कर्मेल में था, और वो पुरुष बहुत बड़ा था, और उसके 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थी, और वो अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। उसका नाम है नाबाल और उसकी पत्नी का नाम एबीगैल था। स्त्री जो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वो तो कालेब वंशी था। ये याद रखना, मुझे थोड़ी देर के लिए महिलाओं से बात करनी है। सुनिए, ये बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। वो बुद्धिमान है, पर वो एक मूर्ख से विवाह कर लेती है। तुम्हें पता है मैं इसे छोड़ नहीं सकता था, तुम ये जानते थे। मैं इसे सारा समय देखता हूं। धर्मी महिलाएं बुरे पुरुषों से विवाह कर लेती हैं क्योंकि उन्हें परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं है। मैंने धार्मिक और धैर्यवान महिलाओं को मूर्खों से शादी करते हुए देखा है। ऐसा इसलिए कि परमेश्वर मूर्खों को बदलना चाहता है, पर अब तक वो बदला नहीं है। आप उन चीजों को बहाने करके नजरअंदाज कर देती हो जिन्हें सुधरने, पश्चाताप करने और निपटने की जरूरत है, ताकि इससे आपको सचेत होना है और रुकना है और उसे शिष्यत्व और परामर्श के लिए भेजना है। आप सोचते हैं उत्तर ये हो, अगर उसका विवाह मुझसे हो जाए मैं उसे सुधार दूंगी। थोड़ी देर के लिए मैं आपकी सहायता करूंगा। सुनिए, इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसे सुनकर आप में से बहुत बच सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक मूर्ख से संबंध बनाने जा रहे हो तो उसे जल्दी से दूर करो, ये कहकर कि नहीं 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 नहीं। अगर आप चाहते हो ये यूं ही चलता रहे, तब आपको आत्मिक सहायता चाहिए और परमेश्वर को आपसे निपटने दीजिए। बस मुझे इतना ही कहना है। अब हम अपनी कहानी पर लौटते हैं। मुझे कुछ कहना था। दाऊद ने कर्मेल में अपनी छावनी डाली थी। वो इस हत्या की योजना के बीच में है जो उसके लिए बनी है। वहां दाऊद अपने लोगों के साथ है। उन दिनों ना तो कोई बाड़ा था, ना सुरक्षा हुआ करती थी, इसलिए जो भी वहां से आता जाता था, जो भी सैनिक टुकड़ी वहां से आती जाती, और अगर आप खुले में रहते, आप स्वयं ही अपनी सुरक्षा के जिम्मेदार होते थे। पर जो जमीन का मालिक होता, वो आपके लोगों को खाना भी देता आभार के रूप में कि वहां रुकने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद जो आप लोग हमारे लिए एक दीवार बने। वैसे 1 शमूएल 25 में एक वाक्य भी है कि दाऊद के लोग मूर्ख नाबाल उसके घर द्वार और खेतों के इर्द गिर्द दीवार थे, यानी उसकी सुरक्षा कर रहे थे। तो अब समय था कि दाऊद को कुछ खाना था। तब दाऊद ने अपने लोगों को मूर्ख नाबाल के पास बड़ी नम्रता से कुछ खाने को मांगने के लिए भेजा। अब मैं चाहता हूं कि आप नाबाल का उत्तर देखें। ऐसी ऐसी बातें दाऊद के जवान जाकर उसके नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे। वचन 10, नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? ये शै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं जानता तक नहीं? अब यहां हमारी जो कहानी है जोर पकड़ती है और मैं चाहता हूं कि आप इसके लिए तैयार रहें। ये सुनिए, इन शब्दों को सुनकर दाऊद क्रोधित हो जाता है। याद है, शाऊल एक गीत सुनता है और क्रोधित हो जाता है। दाऊद इन शब्दों को सुनकर क्रोधित हो जाता है। फिर वो क्या करता है? क्रोधित होता है। ये लीजिए, याद रहे, जब आप इससे नहीं निपटते तो मैं चाहूंगा आप देखें क्या होता है। दाऊद क्रोधित होता है। वचन 12, तब दाऊद के जवानों ने लौटकर अपना मार्ग लिया और लौटकर उसको ये सब बातें ज्यों की त्यों सुना दी। तब दाऊद ने अपने लोगों से कहा, अपनी तलवार बांध लो। तब उन्होंने अपनी तलवारें बांध ली और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली और 400 लोग अब एक मूर्ख को सबक सिखाने निकल पड़े हैं। जरा इस प्रतिक्रिया पर आप विचार करें। 400 घुड़सवार इकलौते नाबाल को मारने निकले उसके शब्दों के कारण। ये है वो प्रतिक्रिया।
कुछ महीने पहले तक मैं अपने घर में 4 स्त्रियों के साथ था, मेरी पत्नी और 3 बेटियां, और उनमें से एक ने मकड़ी को देख लिया और उसके बाद जो चीजें निकली वो भयंकर थी। बस एक मकड़ी थी जिसे उन्होंने देखा और वो चिल्लाना, उनकी वो चीखें, जल्दी से यहां आ जाओ। कल्पना कीजिए अगर मैं वहां जाता और बंदूक लेकर वहां गोलियां चलाता ये कहकर कि वो कहां है, तो आप कहते कि मेरी ओर से ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, यानी मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है। ये दाऊद की जो प्रतिक्रिया थी बिल्कुल वैसी ही अस्थाई पागलपन जैसी थी। उसके मन में कुछ चल रहा था। मैं इतना कहूंगा, थोड़ी देर रुक कर, क्योंकि कभी कभी ऐसी प्रतिक्रिया खतरे की घंटी जैसी होती है। आपको समझना होता है, जब भी ऐसी प्रतिक्रिया हो मैं छोड़ता हूं, आई क्विट। ये दोस्ती को खत्म करती है। लोग चिल्लाते हैं, क्रोध उमड़ कर आता है। ये स्थिति नहीं है, ये समस्या है। आत्मा में कुछ तो है, यहां यही समस्या है। यही मैं दाऊद से कहना चाहता हूं। उसी के शब्द उसके विरुद्ध उपयुक्त करूंगा। तो अपने लोगों की कही बात क्यों सुनता है तू? यही उसने शाऊल से कहा था। उसने शाऊल से कहा था, तू लोगों की बातों पर कान क्यों धरता है? मैं एक पिस्सू हूं, मैं एक कुत्ता हूं। एक व्यक्ति दाऊद के बारे में 4 वाक्य बोलता है, उनमें से 3 सवाल हैं, और दाऊद कहता है 400 लोगों को तलवार बांधने को कहो और कहो जाकर उसे मार डाले। अब मुझे देखिए जरा, थोड़ा रुकिए, यहां कुछ ऐसा हो रहा है, ये सुनिए। दाऊद अब वैसा व्यक्ति बन रहा है जिससे वो भाग रहा है। दाऊद अब वैसा बन रहा है, एक के पीछे 3000 के बदले अब एक के पीछे 400 लोग हैं। एक गीत के बदले ये एक बयान है। और अब दाऊद, ये सुनिए मित्रों, पता नहीं कि उसे समझ आया, अब दाऊद शाऊल बन गया था। दाऊद वैसा बन गया था जिस चीज से वो घृणा करता था, जिस चीज से वो बचना चाह रहा था, वो बस वही बन रहा था। 3000 घुड़सवार एक गीत के बदले उसे मारने को हैं। दाऊद उसके पीछे जा रहा है, आगे बढ़ जाने के बदले और ये कहने के बदले, सुनो हम कहीं और चलते हैं। अगर सारे लोग, यदि 400 कहते हैं हमें भूख लगी है, तब आप उन्हें लेकर कहे हम उपवास करेंगे और उन्हें लेकर आगे बढ़ चले। आपको आगे बढ़ जाना है, पर अचानक आप न केवल कत्ल करने वाले हैं, अगर आप पूरी कहानी पढ़ेंगे, वो नाबाल के घराने के एक एक पुरुष का कत्ल करने जा रहा है। वो लहू बहाने वाला है। नाबाल के घराने के हर एक पुरुष का लहू बहाने वाला है। नाबाल के घराने के हर एक पुरुष का वो लहू बहाने वाला है। क्या ये जाना पहचाना नहीं है? कितनी बार आपने ये कहा है या सुना है, मैं वो कभी नहीं करूंगा जो मेरे पिता ने किया था। मैं अपनी मां जैसी नहीं बनूंगी। मैं लोगों के साथ वैसा नहीं करूंगा जैसा मेरे सुपरवाइजर ने किया था। पूरा जीवन आप इससे भागे, पर अंत में ये आपको पकड़ लेता है। और जिसे अपशब्द बोले गए थे, कई बार वही अपशब्द बोलता है। जिसका यौन शोषण हुआ वही दूसरे का शोषण कर बैठता है। जिसका पिता छोड़ देता है, उसके बच्चे भी किसी को छोड़ देते हैं। जो आर्थिक रूप से गैर जिम्मेदार होते हैं, वे परिवार को प्रभावित करते हैं और वे भी गैर जिम्मेदारी ही जताते हैं। और आप वैसे बन जाते हैं जैसे न बनने की आपने शपथ खाई थी, आप जिससे भाग रहे थे। मैंने ये सब होते हुए देखा है, कई लोगों के साथ ये होता है। मैंने अपने परिवार में ये होते देखा है। अक्सर जिस चीज से आप भागते हो, आप वही बन जाते हो। तो थोड़ी देर के लिए जब मैं ये पढ़ रहा था, मेरा मन प्रेरित हो गया और मैं ये 3 विचार आपके साथ साझा करना चाहूंगा। आपको जलते हुए घर से बचाने के लिए मुझे एक ऐसा पड़ोसी बनना है जो आपको जलते हुए मकान से बचाए। मैं चाहता हूं आप एक लुटकी बने, और अगर दाऊद बचाया नहीं जाता, उसका भविष्य खतरे में है। और आप थोड़ी देर में देखेंगे 3 छोटे मुद्दे। नंबर 1, मसीहियत कभी किसी चीज से भागना नहीं है। मसीहियत कभी किसी चीज से भागती नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति की ओर बढ़ती है। मेरी बात सुनिए, आप एक मसीही इसलिए नहीं बनते कि अपने डीएनए से बच पाए। आप वही बनने के लिए बनते हैं, और आपका लक्ष्य किसी और के समान बनना नहीं है। आपका लक्ष्य, ये सुनिए, यीशु के समान बनना है। मसीहियत एक नकल है। जी हां, मसीहियत एक नकल है। ये मसीह की नकल है।
हम अपना बल खोते हैं जब हम अपने डीएनए से बचते फिरते हैं, जो हम पर प्रभाव डालता है, बजाय हमारे पिता के पास भाग कर जाने के जो स्वर्ग में हैं। ये अपना डीएनए है। यीशु के पास भाग के जाने और कहने के बजाय, यीशु मुझे तुझ जैसा बनने को बुलाया गया है, हम शपथ खाते हैं कि हम उनके समान नहीं बनेंगे जो हमारे जीवन में हैं। मसीह के पास भाग कर जाओ और हम आपको परिपूर्ण बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। बच्चों की कथाओं की श्रृंखला से मेरी मनपसंद पुस्तक है नार्निया सीरीज। उसमें एक है द वॉयज ऑफ द डॉन ट्रेडर। इस श्रृंखला में ये मेरी पसंदीदा पुस्तक है। ये शुरू होती है सिंह, जादूगरनी और अलमारी से और समाप्त होती है अंतिम युद्ध से, द वॉयज ऑफ द डॉन ट्रेडर। और उसमें एक अद्भुत क्षण है, वो बिगड़ा हुआ लड़का जिसे आप शुरू से पसंद नहीं करते, जिसका नाम है यूस्टिस स्क्रब्स। अजीब सा नाम है ये, यूस्टिस स्क्रब्स। उसका नाम सुनकर आपको वो नापसंद आएगा, यूस्टिस स्क्रब्स। लुइस लिखता है वो बहुत बुरा है, उसे शासन की ललक है, वो मतलबी और तुष्ट था, वो जानवरों को सताता और पीड़ा पहुंचाता और अधिकारियों के साथ विद्रोह करता। ये दिलचस्प है। जब अंत में वो संजोग से नार्निया में पीटर, एडमंड और लूसी और सूजन से टकराता है, तो मैं ये बताऊंगा इस काल्पनिक पुस्तक में जिसे लुइस ने कहा है, आपको ये सुनना होगा। एक रात ऐसा लगा जैसे पूरे घर में आग लग गई और सब कुछ नष्ट हो गया, जैसे शाऊल, जो शाऊल के साथ हुआ। और तब वहां एक बड़ा ढेर मिलता है, खजाने का एक बड़ा सा ढेर, एक गुफा में, नार्निया की गुफा में। और वो खुश हो जाता है जब खजाने को लूटने लगता है, और जब उसे लूटता है जो उसका नहीं है, लुइस लिखता है, वो एक अजगर बनने लगता है। वो एक अजगर बनने जैसा है। वो ऐसा है जैसे वो एक राक्षस बन रहा है। अजगर जैसे लूट पर सोता है और वो भी उसी तरह लूट पर सोने लगता है। लुइस लालची अजगर के बारे में लिखता है। उसके विचार उसके हृदय में उतरने लगते हैं और वो भी अजगर बन जाता है। वो उसकी तरह सोचने लगता है। लुइस लिखता है, हम वो बन गए जिसकी पूजा करते हैं। अब यूस्टिस हद से बढ़कर शक्तिशाली बन गया, उससे भी अधिक जैसा उसने सपने में देखा था। लेकिन वो घृणित भी था, एकदम अकेला रह गया, और जिस शक्ति और धन की उसे लालसा थी वो उसे मिल गया, पर एक अशुद्ध और कठोर आत्मा के साथ। और फिर एक रात, जैसा कि C.S. लुइस की नार्निया की श्रृंखला में होता है, उसका सामना, जिसे वो सोचता है एक संजोग है, सिंह एस्लान से होता है। वो मसीह जैसे किसी से मिलता है जो अकेला ही है उसे बचाने वाला, और सिंह उसे वस्त्र उतारने को कहता है ताकि उस पर जो अजगर की चमड़ी है उसे उतार दे। और यूस्टिस उसे खींचकर उतारना चाहता है, वो ये कर नहीं सकता। और ये भाग मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। और सिंह अस्लान कहता है, क्या तू मुझे इसे उतारने देगा? मैं तेरे पंजों से डर रहा हूं, और मैं बता दूं ये करना निराशाजनक हो गया, तो मैं पीठ के बल लेट गया और उसे ऐसा करने दिया। और जो पहली बार चीर उसने लगाया वो इतना गहरा था कि मुझे लगा वो मेरे दिल के पार हो गया। इतना दर्द मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। और जब उसने ये पशुओं की चमड़ी मुझ पर से उतार दी, जिसे मैंने 3 बार निकालने का प्रयास किया था, पर जिसे निकालने में मुझे दर्द नहीं हुआ था, और ये घास पर गिरी हुई थी, किसी दूसरे की कहीं मोटी और काली और बदसूरत दिखने वाली। और अचानक जब सिंह इस अजगर की चमड़ी को छुड़ा रहा था, उसने कहा, मैंने आखिर अपने आप को देखा और एकदम चिकना और कोमल जैसा अब हूं जैसा पहले था। और आगे वो लिखता है, सुनिए वो क्या लिखता है, मैं फिर से एक लड़का बन गया। ये ऐसा था जैसे सिंह ने सहायता की। तू अपने आप से नहीं निपट सकता, केवल परमेश्वर तुझसे निपट सकता है। क्योंकि जब हम ये करते हैं, सुनिए क्या होता है। मैं कभी गहराई में नहीं गया, मैं वहां नहीं गया जहां दर्द होता है, लेकिन परमेश्वर ये करेगा। पर जब दर्द होता है आप स्वयं को खोजने लगते हैं। मैं वो बन सकता हूं जो बनने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। मुझे वही बनने का मौका मिलता है जो ईश्वर ने मेरे लिए तय किया है। मैं किसी चीज से दूर नहीं भागता, मैं वो बन रहा हूं जो परमेश्वर मुझे बनने को कह रहे हैं। मैं बस ये सिद्ध करना चाहता था जो मैं कह रहा हूं। उसने कहा, मैं किससे दूर भाग रहा हूं, मैं 60 साल का बूढ़ा हूं, और मैं ये समझ पाया इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं पांव में जूता पहन सकता हूं। मैं बुढ़ापे से दूर नहीं भाग रहा हूं, मुझे वो अपनाना है जो परमेश्वर मुझे दे रहा है। मुझे वो सब नहीं करना है। इसीलिए मैं वहां बैठकर कहता हूं, मुझे वहां बैठकर ये नहीं कहना है,
मैं चमकीले कपड़े पहनूंगा, अपने बालों को रंगूंगा। मैं बूढ़ा नहीं हूं, मैं कन्वर्टिबल चला रहा हूं। मैं 60 साल का भले ही हूं, पर मैं बूढ़ा नहीं हूं। भले ही मैं एक पैर पर खड़े होकर जूता ना पहन पाऊं, उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस वो करना है जो परमेश्वर चाहते हैं मैं करूं, और इसीलिए मैं वही करूंगा। मैं वही कहता आया हूं, और इसीलिए लोग चाहे जो भी कहें, मैं चमकीले कपड़े पहनूंगा, बाल रंगूंगा और तय करूंगा कि मैं कन्वर्टिबल चला रहा हूं। मैं आपको कुछ बता दूं, मुझे ये सब नहीं चाहिए ये सिद्ध करने की मसीह में मैं कौन हूं। मुझे पता है परमेश्वर कौन है, और हम ये सारा समय बढ़ती आयु से बचकर भाग रहे हैं और उन चीजों से दूर भाग रहे हैं जिनकी ओर हमें दौड़ना है, ये कहकर हे परमेश्वर मुझे यीशु जैसा बनना है। इसी के लिए हमें बुलाया गया है। मुझे जीवन भर किसी चीज से बचकर भागना नहीं है। रोमियो 8:29 हमें पहले से ठहराया है उसके पुत्र के स्वरूप में। कुरिन्थियों 11:1 तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। 2 कुरिन्थियों तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। और गलातियों 2:20 मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। गलातियों 3:27 और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। इफिसियों 5:1-2 परमेश्वर से सदृश बनो। फिलिपियों 2:5 जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। पतरस 2:21 और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाता है। यूहन्ना 2:6 सो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। और 1 यूहन्ना इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। हालेलुया। सुनिए, मैं इन 10 वचनों को पढ़कर थक चुका हूं। आप भी ऐसा कीजिए, जूते पहनना भूल जाइए। नंबर 2, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमें किसी और की तरह देखने की लालसा से छुड़ाएं। मेरी पत्नी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। कभी कभी वो ऐसा करेगी जब मैं अपने आप को किसी मार्ग पर अपने मन से, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से चलता हुआ पाता हूं। और कभी कभी तालियों की जरूरत होती है ये कहने, ये मत करो, ऐसा मत सोचो, ये मत करो। मैं सिंडी का बड़ा आभारी हूं कि वो ऐसे शक को पैदा होने नहीं देती जैसे कि शाऊल के साथ हुआ, या फिर ऐसा क्रोध जिससे एक तरफ भागूं, या ऐसी कोई भावना या चिंता, या ये एक ताली बन जाती है जब आप इंतजार करते हैं। मुझे एक समय याद है जब 1 वर्ष पहले मैंने अपने रक्त की जांच की थी और जब उसके लिए परिणाम आए जिसमें लिखा था आपकी जांच के परिणाम, और मैं सोचने लगा हे यीशु, और वो ताली बजा रही थी ये कहते हुए परमेश्वर ने हमें यहां भेजा है। मुझे जरूरत थी कि वो मुझे सही मुद्रा में ले आए, क्योंकि जैसे ही परिणाम सामने आते हैं आप सोचने लगते हो हे प्रभु मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, और ये बोली देखो, और जब आप देखते हो आप उसे समझ भी नहीं सकते। तो मैं पढ़ने लगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैंने क्या पढ़ा, इसीलिए उसे मुझे जगाना था। अब दाऊद 9 फरवरी जैसा जॉन वेस्ली के साथ होने वाला था, और वो व्यक्ति जो उसे जलते हुए मकान से निकालने वाला था, जब वो 400 लोगों को तलवारें बांधने को कह रहा था और इस व्यक्ति को मार डालेंगे, और दाऊद निकल पड़ा और इस महिला ने उसे जलते हुए मकान से बचा लिया। ये उसका 9 फरवरी बनने वाला था जहां सब कुछ नष्ट हो जाता। अगर वेस्ली की मदद के लिए वो 2 लोग नहीं आते तो वे 2 महाद्वीप भी नष्ट हो जाते, और दाऊद के लिए 2 पुरुष नहीं थे। जब एबीगेल नाम की एक महिला थी जिसका विवाह एक मूर्ख से हुआ था, और वो आकर दया की भीख मांगती है, उसका शब्द अद्भुत था। वो कहती है अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझ में कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा, और तेरे शत्रुओं के प्राणों को वो मानो गोफन में रखकर फेंक देगा। इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए समस्त भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय में कही है, तुझे इस्राएल पर प्रधान करके ठहराएगा। मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित न होगा। आगे है कि तूने अकारण खून किया और मेरे प्रभु ने अपना पलटा आप लिया है। वो इसे समझाती है, वो परिणामों को देख रही है, और अचानक से वो कहती है नहीं 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 नहीं, मैं आपको होश में लाती हूं।
वो कहती है, ऐसा न कर, बिना कारण खून न बहा, अपना बदला लेकर फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे तब अपनी दासी को स्मरण करना। तब दाऊद ने कहा, ये सुनिए, दाऊद ने एबीगैल से क्या कहा। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है, और तेरा विवेक धन्य है, और तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला लेने से रोका। प्रभु का धन्यवाद कि तूने मुझे जगा दिया। एबीगैल दाऊद से कहती है, और दाऊद उसे इस मूल्य शब्द खून बहाने याद दिलाता है। ये एक भारी शब्द है, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा कि पहले भी खून बहाया गया था, इसलिए वो प्रभु के लिए मंदिर नहीं बना सकता था। ये इतिहास में सुनिए, जब उसके दिन पूरे हो रहे थे, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने न पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहाया है। तुझे ये नहीं करना था। वो उसे किसी चीज से बचा रहा था। एबीगैल ने उसे रोका न होता तो क्या होता। आपने मुझे ये पहले भी कहते सुना होगा, इसे भूलिएगा मत, आपको अपने फोन पर इसकी फोटो लेनी चाहिए। वो सब जो मध्य और दक्षिण अमेरिका में मौजूद हैं, काश ये मैं स्पेनिश में कह पाता। ये सुनिए, ये आ गया। मुझे जीवन में ऐसे लोग चाहिए जो मुझे नहीं कहे, न केवल मुझे जाने। और आपके जीवन में ऐसा कौन है जो आपको नहीं कहता है, ये मत करो, ये मत करो, मुझे जरूरत नहीं कि आप ये कहें, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मुझे आपकी चिंता है, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे भरोसेमंद लोग चाहिए जो कहें, रुक जाओ, ये मत करो, ऐसी बात मत करो, अपनी पत्नी से ऐसी बातें करना छोड़ो, ये स्वीकार करने लायक नहीं है। आप में से कुछ ये सोचते होंगे, आप क्यों थूक रहे? जब मैं उत्साहित होता हूं तो ऐसा हो जाता है। मेरी बात सुनिए, आपके जीवन में वो कौन है? वो नहीं जो आपके गोल्फ का स्कोर जानते हैं या आपको फुटबॉल के दिनों से जानते हैं। कौन आपको जानता है और कहता है बहुत हो गया, रुको रुको, ये मत करो, और तुम्हारा दिमाग किसी और दिशा में जा रहा है। आपके जीवन में वो कौन है जिसकी आप बात मानते हैं? पता है क्या? पता है नाबाल के बारे में एक बात जो उसके लोगों ने कही, जो उसके कर्मचारी थे, वे बोले कोई उससे बात भी नहीं कर सकता, और यही उसके कर्मचारियों ने कहा, कोई उससे बात नहीं कर सकता। उसकी पत्नी ने कहा, वो एक मूर्ख है। जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उन्हें पता है, आपकी पत्नी को पता है आप कैसे हैं, सबको पता था। दाऊद एक मूर्ख की बात में फंस गया, एक बात में वो फंस गया, और उस एक ही बात पर वो अड़ा रहा। दाऊद कौन है? यीशु का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। आप फंस मत जाना। किसी ने इस प्रकार से कहा है, आपकी एक कहानी बन रही है, अपने जीवन के एक वाक्य में फंस मत जाना। आप एक कहानी हो, इस समय आप एक वाक्य से कहीं बढ़कर हो। वहां तो अभी अनुच्छेद, पृष्ठ, अध्याय और लिखी जाने वाली नई पुस्तकें हैं। तो इसी के साथ मैं समापन करूंगा। तो पहली वो चीज जो इसे मन में रखें, नंबर 1 हम बता चुके हैं, मसीहियत कभी किसी चीज से भागना नहीं है, बल्कि उसकी ओर भागना है। बात यह नहीं है कि आप अपनी मां या अपने पिता के समान नहीं हो। मैं उस व्यक्ति के समान नहीं बनूंगा, मैं अलग बनूंगा। जो अलग होने का प्रयास करते हैं कभी अलग नहीं बनते। आप कभी अलग नहीं बनोगे, पर वे जो मसीह जैसे बन जाते हैं वे अलग बन जाते हैं। नंबर 2, आपके जीवन में ऐसा कौन है जो आपको नहीं कहता है? हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमें एक जैसे दिखने की इच्छा से बाहर निकालते हैं। और यह अंतिम चीज है, मैं चाहता हूं आप इसे लिख लें। नंबर 3, निर्णय वर्तमान को लेकर नहीं बल्कि भविष्य के आधार पर लें। फिलहाल आप जितना देखते हैं इससे बढ़कर होता है। फिलहाल आप जो देखते हैं उससे भी बढ़कर दांव पर लगा है। एबीगैल ने वो देखा जो दाऊद ने नहीं देखा। उसके क्रोध ने उसे अंधा कर दिया था, और वो उस क्षण में फंस गया और भविष्य की दृष्टि ही खो बैठा। तू ही अगला राजा है, तेरा बसाया जाएगा। ये वो अद्भुत शब्द, ये अद्भुत शब्द वो उससे कह रही है। वो उससे न केवल दया की विनती करती है, पर यह भी कहती है कि अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है। और अगर आज रात आप आकाश को ताकते हैं और कहते हैं, न्यूयॉर्क सिटी को छोड़ो, मना लो, बिना किसी इमारत के है, और आप पेंसिल्वेनिया पहुंचते हो,
और जब आप ऊपर आकाश की ओर देखते हो रात को आकाश की ओर, तो खगोलविदों का यह कहना है आपको अपनी आंख से 2000 तारे दिखाई देते हैं। 2000 तारे जो आपको इतने ही दिखाई देते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि उतने ही हैं। वो कहते हैं कि वहां पर 100 अरब तारे हैं और आपको केवल 2000 ही दिखाई देते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि 1000 अरब तारे अमान्य हैं। दाऊद इस पर अटका हुआ था। उस व्यक्ति को ऐसा नहीं कहना था। उसने मुझसे पंगा ले लिया है। मैं कहना चाहता था, दाऊद तुझे एक व्यक्ति मार डालना चाहता है तो नाबाल की क्या परवाह करना। पर यह गड़बड़ थी, उसके अंदर कुछ गड़बड़ थी। और यह नाबाल नहीं था, यह दाऊद के अंदर का कुछ था जिसके पीछे परमेश्वर था। यह ऐसा था जैसे परमेश्वर आया और असलान के समान, अजगर की चमड़ी असलान के समान उस पर से निकालने लगा। क्योंकि अगर वो क्रोध आगे बढ़ जाता, अगर उस क्रोध को आगे बढ़ने दिया जाता, तो वो बिल्कुल उसी व्यक्ति के समान बन भी जाता। दाऊद के अंदर कुछ था जिसे परमेश्वर को बचाना था। ये 1 अरब तारे थे। थॉमस वॉटसन, एक महान नैतिकवादी लेखक, लिखते हैं, शैतान परमेश्वर के बच्चों को इसलिए नहीं परखता कि उनमें पाप है, बल्कि इसलिए कि उनमें अनुग्रह है। यदि उनमें अनुग्रह न होता तो वो उन्हें परेशान न करता। और फिर वो कहता है, एक चोर खाली घर में ना घुसेगा। आपका क्या विचार है कि शैतान नाबाल के द्वारा उस चीज को होने से रोक रहा था जो होने वाली थी? क्योंकि मैं ये कह सकता हूं कि उस चीज को वो होने से रोक रहा था। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसका एक ही उत्तर है कि उस मनुष्य के मन की गहराई में एक अध्याय लिख दिया गया था, शब्द वार्डन बोला गया था। उस व्यक्ति के मन की गहराई में था, मुझे स्वार्थी बनना है। एक दिन मुझे 150 अध्यायों वाली पुस्तक की जरूरत पड़ेगी जिसे मैं पढ़ूंगा, भजन संहिता 1 से लेकर 150 तक। और मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो एक मूर्ख से बदला ले रहा हो। मुझे जरूरत है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। मुझे इस व्यक्ति के मुख से सुनना था, मुझे उन 150 में से सुनना था। मैं हर समय यहोवा को धन्य करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मुझे यह जानने की जरूरत थी। और मेरे सबसे बुरे पल में भजन संहिता 51 ने मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न किया है और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न की है। मुझे यह जानना था कि ये पुस्तकें लिखी जाने वाली हैं। कोई चीज इस व्यक्ति को बचा रही थी, क्योंकि परमेश्वर कहता है, तू जानना चाहता है कि 1 अरब तारे कैसे थे? तुझे जरूरत है 150 अध्याय लिखने की, क्योंकि तुझे उनकी जरूरत पड़ेगी। न्यूयॉर्क सिटी के 51st ब्रॉडवे के कुछ लोगों का समूह होगा उनके सामने, जहां तू कहेगा, मुझे नाबाल को मारना है। मुझे ऐसा कोई चाहिए जो पवित्र आत्मा की सुने, हमें जीवन देने के लिए। जब हम नहीं जानते थे क्या करना है मित्रों, मैं आपको कुछ बताऊंगा। परमेश्वर ने भविष्य देखा, एक स्त्री को सुलगती हुई आग से एक पुरुष को निकालने के लिए उपयुक्त किया। एबीगेल के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। अब से आपको अपनी बेटियों को एबीगेल नाम देना चाहिए। यह सब कुछ बदल देगा। इस स्त्री ने उसके भविष्य को बचा लिया। आपके पास आज भजन संहिता है क्योंकि एक स्त्री के पास इतनी हिम्मत थी कि उसने आगे बढ़कर कहा, उस व्यक्ति की हत्या न कर, उस मूर्ख को मत मार, तेरे आगे 1 अरब तारे हैं, उसकी ओर देख, इस पल में फंस न जाना। परमेश्वर के पास तेरा भविष्य है। मेरे साथ खड़े हो जाइए, मैं जल्दी से एक कहानी सुनाऊंगा। जब मैं ये लिख रहा था और परमेश्वर मेरे मन को पवित्र कर रहे थे, मैंने सोचा मैं आपको कुछ वर्ष पीछे ले चलूंगा। कितने वर्ष बीत चुके हैं, मैं आपको पीछे ले चलता हूं। मेरे बेटे को लिबर्टी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री मिल रही थी। मैं उससे भी पीछे ले चलता हूं। मैं आपको वहां ले चलता हूं जब वो 3री कक्षा में था। मैं उसे सुला रहा था। हमारे बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे। मैं उसे बिस्तर में सुला रहा था और मैंने उसकी छाती पर यह चिट्ठी देखी, क्योंकि अंदर जाकर मैं लाइट बंद करने वाला था ताकि उस पर हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना करूं। मैंने उसकी छाती पर मैंने ये चिट्ठी देखी जो वो अपनी टीचर के लिए लिख रहा था। और चिट्ठी में लिखा था, मुझे सताया जा रहा है। कुछ बच्चे, मुझे ये पढ़ते ही मेरा मन डूबने लगा। मैं उसे आगे नहीं पढ़ पाया। जब मैंने वो चिट्ठी देखी, मैं 400 लोगों को इकट्ठा करने वाला था।
जो मुश्किल से बचे थे, क्योंकि फिर मैंने कहा मैं इस व्यक्ति का सामना करूंगा और इस चीज को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। और अब बात करेंगे जब सिंडी एबिगेल बन गई तो मैंने कहा मैं स्कूल के बाद उनका इंतजार करूंगा। ये तीसरी कक्षा वाले थे। ये तीसरी कक्षा वाले बच्चे थे। मेरा मतलब मुझे तीसरी कक्षा वालों से निपटने के लिए लोगों की जरूरत क्यों होगी? और मैं वहां बैठा हुआ हूं और तब सिंडी एबिगेल बन गई ताकि तलवार को एक तरफ रख दे। तुम तीसरी कक्षा के बच्चों की पिटाई नहीं करोगे। तुम एक चर्च के पास्टर हो जहां सैकड़ों आते हैं। तुम तो आखिरकार, पर उसने ये नहीं कहा तुम्हें जरूरत है टाइम स्क्वायर चर्च में रहना है। किसी को ये कहानी सुनाओ। तुम्हें वहां तब तक प्रचार करना है जब तक यीशु नहीं लौटता। और तुम्हें उन तीसरी कक्षा वालों की पिटाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें न्यूयॉर्क में रहना है। ठीक है परमेश्वर, तो इस पल को लेकर मुझे क्या करना है? मुझे याद है मैं बैठा हुआ था क्योंकि मैंने अपने बेटे से पूछा क्या हो रहा है। उसने कहा किसी कारण, पता नहीं बच्चे ऐसा क्यों कहते हैं। वे कहते हैं मैं गोद लिया हुआ हूं। मैंने कहा क्या? मैंने कहा मैं चाहता हूं तुम ये सुनो। मैंने कहा मैं ही तुम्हारा पिता हूं और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यही तुम्हारा घर है और परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए एक अद्भुत भविष्य है। मुझे याद है मैंने उससे ये शब्द कहे थे, मैं ही तुम्हारा पिता हूं और तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यही तुम्हारा घर है और परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए एक अद्भुत भविष्य है। मैंने उसे उसमें से जगाया और कहा इन बातों की चिंता मत करो, इन चीजों की चिंता मत करो। और मैं उससे कहने लगा कि पिछली रात मैं उन तीसरी कक्षा वालों की पिटाई करना चाहता था। तब परमेश्वर ने कहा मैं तुझे याद दिला दूं, ये उनके लिए है जो यहां बैठे हैं। मुझे जरा ध्यान से सुनिएगा। तुम्हारा पिता है जो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारे लिए एक घर है जिसे स्वर्ग कहते हैं और परमेश्वर के पास आपको देने एक अद्भुत भविष्य है। क्या मैं आपको एक बार और याद दिला दूं? आपका पिता है जो आपसे बहुत प्यार करता है और आपके लिए एक घर है और उसके पास आपके लिए 1 अरब तारों का भविष्य है। अपनी तलवार नीचे रख दो। आप किसी की पिटाई नहीं करोगे, आप कोई ईमेल नहीं भेजेंगे, आप अपनी राय का बचाव नहीं करेंगे, आप ये नहीं कहेंगे जो हो रहा है मैं उन्हें उसकी सच्ची कहानी सुना रहा हूं। अपनी तलवार फेंक दीजिए। तो ये सुनिए, आपका पिता है जो आपसे बहुत प्यार करता है और आपके लिए उसके पास एक घर है, एक अनंत घर। हालेलुया। और परमेश्वर के पास देने को एक भविष्य है। फिलहाल आप 100 अरब तारे नहीं देखते, पर यह उससे भी बढ़कर होगा। आज हमें उस जलते हुए मकान से बाहर निकलना है और मैं ये पूछूंगा, क्या आप सिर ऊपर आंखें खुली रख सकते हैं? जर्सी कैंपस, एनिक्स। अगर कहीं आग लगी है और आप कहते हैं मैं चाहता हूं आज का दिन मेरे लिए 9 फरवरी बन जाए, ये मेरे बचने का पल है। जब हम जो भी गीत होगा, मुझे नहीं पता आपके मन में कौन सा गीत है, अगर है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं चाहता हूं आप वहां से उठकर यहां आ जाएं, बस यहां मेरे सामने। मैं आपको जरोखे से बाहर निकाल रहा हूं। जॉन वेस्ली हूं मैं आज का। जी हां, आइए मेरे सामने आइए। मैं आपको उत्साहित करता हूं इसी समय। उस कुर्सी से उठिए और यहां सामने आइए। उठिए अपनी जगह से, वहां बैठे मत रहिए, उठिए, आइए यहां सामने आइए प्लीज और कहिए आज मैं ये क्रोध, ये शक, ये भय, ये अकेलेपन का त्याग करता हूं। मैं ये सब त्याग रहा हूं। मेरे अंदर जो बदले की भावना है उसे भी, सबसे भले पुरुष आखिर पुरुष ही रहेंगे, पर आज का दिन मेरी स्वतंत्रता का दिन है। मैं चाहता हूं आप जल्दी से उठिए। जैसे ही हम गाएंगे सब आगे आइए हमारे साथ, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चलिए गाते हैं, गाएंगे जैसे जैसे आप आते हैं। चलिए गाइए सब मिलकर, जोर से हमारे साथ गाइए।
चलिए मेरे साथ गाइए। जो यहां मंच पर हैं, थोड़ी देर के लिए मुझे देखिए। आपका पिता है जो आपसे प्यार करता है। आपका घर है, ये अनंत घर है जो वो आपके लिए तैयार कर रहा है। और ये एक अच्छी खबर है, उसके पास भविष्य है। 100 अरब तारों वाला भविष्य आपके लिए। और याद रहे, वो उससे भी बड़ा है जिसे आप फिलहाल देख रहे हैं। दाऊद इसे नहीं देख सका। दाऊद इसे नहीं देख सका क्योंकि वो रक्षा कर रहा था और अपनी बात बताना चाहता था। इस समय उस परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। चलिए अपने हाथ ऊपर कीजिए और कहिए, परमेश्वर, इस समय परमेश्वर, मैं आपकी ओर दौड़ रहा हूं। मैं आपकी ओर दौड़ रहा हूं, बल्कि मैं भाग रहा हूं। मुझे अपनी माता, अपने पिता या अपने सुपरवाइजर जैसा नहीं बनना है। मैं आपकी ओर दौड़ रहा हूं। हे पिता, मेरी प्रार्थना है कि आप इन सभी अनमोल लोगों को छू लो जो यहां मंच पर आसपास हैं, जो मेरे एनएक्सी की वेदी के आसपास हैं, वो जो जर्सी कैंपस पर हैं, और वो जो संसार भर से हमें देख रहे हैं, चाहे वो वेदी या मंच उनके बैठने वाले कक्ष में हो या रसोई में, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स में हो या यूरोप में हो या संसार में कहीं भी, चाहे वो फिलीपींस में हो या वो जो वेल्स से हमें देख रहे हैं, या वो भी प्रभु जो टैंजानिया और इथियोपिया में हमें देख रहे हैं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, ग्वाटेमाला में पवित्र आत्मा का काम है। हे पिता परमेश्वर, कोस्टारिका में पवित्र आत्मा काम करे और इस समय वेनेजुएला में, क्यूबा में भी काम करे। हे प्रभु परमेश्वर, हमें आपके पवित्र आत्मा की जरूरत है। हे परमेश्वर, हमें आप जैसा बनाइए। हमें आप जैसा बनना है, हमें आपकी तरह बनना है। हमारे जीवन में लोगों को भेजिए। हम एबिगैलों के लिए धन्यवाद करते हैं आपका, जिन्हें आपने भेजा। उन लोगों के लिए धन्यवाद जो जाग गए हैं। हे प्रभु परमेश्वर, जब हम तलवार बांधकर उन चीजों का पीछा करने वाले थे जो ये सब जब्त करवा देती है, हे परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए रखी है, पर फिलहाल परमेश्वर आपका धन्यवाद जो आप क्षमा करने में धनी हो। विश्वास योग्यता बहुत बड़ी है। आपका धन्यवाद परमेश्वर। मुझे अब आपसे ये सवाल करना है। मैं जानता हूं हम ज्यादा समय ले चुके हैं, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात है, सबसे महान भविष्य जो है, क्योंकि आप में से कुछ ये नहीं जानते कि उनके लिए स्वर्ग में घर है भी या नहीं, पर इसके लिए आपको नए सिरे से जन्म लेना है। बाइबल इतना ही कहती है, जब तक आपका नए सिरे से जन्म नहीं होता तब तक समस्या है। आपका एक पिता है जो आपसे बहुत प्यार करता है, पर वो घर केवल नए सिरे से जन्म लेने वालों को ही मिलता है। मुझे स्पष्ट होना है, और यही इस मामले की सच्चाई है। आप में से कुछ सोचते हैं ये तो बहुत बड़ी नकारात्मकता है। नहीं 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 नहीं, हम सच्चे हैं। हम आपको सच बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक अनंत घर है आपके लिए, उनके लिए जो नए सिरे से जन्मे हैं। ये यीशु के वचन है, टाइम स्क्वायर चर्च के नहीं। हमने ये शब्द नहीं खड़े किए हैं। यीशु जो झूठ नहीं बोलता, उसने ये कहा। यीशु जो स्वर्ग का मार्ग जानता है, उसके ये शब्द हैं। वो कहता है, जिस प्रकार तुम्हारा शारीरिक जन्म होता है, वैसे ही आत्मिक जन्म भी होता है। सरलता से कहूं तो ये मानना कि हम पापी हैं, ये विश्वास करते हुए कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारी पाप दशा सुधारने के लिए भेजा है। वो हमारा स्वामी है और वो क्या करता है? जो मंच और वेदी के पास खड़े हैं, सुनिए, क्योंकि आप जानते हैं वो सिंह असलान की तरह आएगा और अजगर की चमड़ी को उतारने लगेगा और आपको वैसा बनाने लगेगा जैसा आपको होना चाहिए। कितनों को ये मेरी तरह पता है। हम कभी गहराई में नहीं उतरते, केवल परमेश्वर ही गहराई में उतरता है। तो आप कहते हैं, ओ बस इतना सा भाग निकालो। परमेश्वर कहता है नहीं नहीं नहीं। आप कहते हैं मुझे इसे सुधारने दो। परमेश्वर कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं ये करूंगा, और वो ये करने आता है। अगर आज आप यहां हैं तो कहें, पास्टर टिम, मेरा कभी नए सिरे से जन्म नहीं हुआ। आज आपका नए सिरे से जन्म हो सकता है इस देश में, इस संसार में, 51st और ब्रॉडवे में। जब मैं ये नए सिरे से जन्म लेने वाली प्रार्थना करूं, आप कहेंगे मुझे इसमें जुड़ना है। आज मुझे यहूदा के सिंह से मिलना है, आज मुझे राजाओं के राजा से मिलना है, और वो आपके मन में रहेगा।
अगर आप ये कहेंगे मुझे भी नए सिरे से जन्म लेने वाली प्रार्थना में शामिल कीजिए, तो अपने हाथ जितने ऊपर उठा सकते हैं उठाइए, क्योंकि मुझे देखने हैं। और आप कहेंगे हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, मुझे निश्चित करना है। अगर आप मुझे निश्चित करना है ऐसा कह रहे हैं तो हाथ ऊपर उठाइए, बालकनी में जो दिख रहे हैं, यस यस यस। क्या हम साथ में ये प्रार्थना कर सकते हैं? ये बोलिए, प्रिय प्रभु यीशु, मुझे विश्वास है आप परमेश्वर के पुत्र हो। मैं विश्वास करता हूं आपने क्रूस पर मेरी लज्जा, मेरे दोष उठा लिए और उनके बदले मर गए। आप मेरे लिए मरे, मेरे बदले आपने नरक का सामना किया ताकि मुझे वहां न जाना पड़े। आप मृतकों में से जी उठे, मुझे स्वर्ग में एक स्थान देने, पृथ्वी पर एक उद्देश्य देने और अपने पिता के साथ एक संबंध देने। आज प्रभु यीशु, मैं अपने पाप से मन फिराकर नए सिरे से जन्म पाता हूं। परमेश्वर मेरा पिता है, यीशु मेरा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। तो चलिए जोर से कहिए, और स्वर्ग मेरा घर है, यीशु के नाम से। और सब कहेंगे आमीन और आमीन।